So today's we are going to discuss that if the genes are linked, that means there would be no recombinant form. तो क्या ऐसा होगा कि अगर जीन लिंक हैं तो कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा? तो इसके लिए जो है वो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे किसमें? पी प्लांट में। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में पी प्लांट के हम दो कैरेक्टर लेंगे, किसमें देखेंगे? पी प्लांट में। तो पहला कैरेक्टर होगा आपका फ्लावर कलर और दूसरा पॉलिन शेप। तो फ्लावर कलर क्या है? ब्लू रेड, पॉलिन शेप लॉन्ग और राउंड। तो ये आपका डोमिनेंट है, ये आपका रिसेसिव है, ये आपका डोमिनेंट है और ये आपका रिसेसिव। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का तो टेस्ट क्रॉस करा के देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस करवाएंगे किसके बीच में? हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। मींस हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। तो टेस्ट क्रॉस में आपके दो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। पॉसिबिलिटी 1 में क्या है? इफ जीन आर नॉट लिंक्ड। तो ये हो गई पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 2, इफ जीन आर लिंक्ड। तो किस तरीके से होगा ये टेस्ट क्रॉस और हमें कैसे पता चलेगा कि अगर लिंक जीन इन्वॉल्व है तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा या नहीं? तो ये हम पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 में देखेंगे। तो पॉसिबिलिटी 1 में क्या है कि अगर जीन कैसा है? अनलिंक्ड है तो क्या होगा और किस तरीके से हम इसमें टेस्ट क्रॉस कराएंगे? तो टेस्ट क्रॉस हम किस में करवाते हैं? हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव में। तो ये हो गए आपके पेरेंट, ये हो गया आपका फ्लावर कलर और पॉलिन शेप। तो दो चीज़ों को हमने लिया है, फ्लावर कलर और पॉलिन शेप। तो ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में अगर लिंक नहीं है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करेगा। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये है और लास्ट आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये है। तो यहाँ से जो गैमीट्स बनेंगे उनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? ये हो गया। तो ये हो गए गैमीट्स। अब गैमीट्स आपस में फ्यूज होके ऑर्गेनिज्म फॉर्म। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि अगर जीन कैसा है? अनलिंक्ड है। तो जीन अगर अनलिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस होंगे। और अगर अब हम देखेंगे पॉसिबिलिटी 2। तो पॉसिबिलिटी 2 में क्या अब हम देखेंगे? तो पॉसिबिलिटी 2 क्या है कि जिसमें जीन कैसे हैं? लिंक हैं। तो लिंक जीन जब होंगे तो क्या होगा कि पेरेंट में जो गैमीट्स बनेंगे वो जब जीन लिंक्ड है तो लिंक ही रहेंगे इस तरीके से, क्योंकि जीन लिंक है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करेगा। जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ से क्या शो होगा? जो पॉसिबल गैमीट है वो ये शो हो जाएगा। तो ये दो हो गए और यहाँ पे एक हो गया। ये आपस में फ्यूज होके ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे और ये ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? एज सिमिलर एज देयर पेरेंट। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जीन कैसा है? लिंक्ड है। जीन अगर लिंक है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैसे होंगे? अपने पेरेंट्स की तरह। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, अपने पेरेंट्स की तरह है बिल्कुल। तो ये हमें इससे पता चलता है कि जब लिंक जीन होते हैं तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या ऑब्टेन्ड होगा कि अगर जीन लिंक है तब भी आपके रिकॉम्बिनेंट्स अपीयर होंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी जीन ना तो वो कम्प्लीटली लिंक होता है और ना ही वो कम्प्लीटली अनलिंक्ड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अजम्पशन है, ऐसा हम पढ़ने के लिए ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो जो अगर जीन कैसा है? लिंक जीन है तो उसका रेशियो ये होगा 7:1:1:7। तो पेरेंटल टाइप जो है वो कितना होगा? अगर जीन लिंक्ड है
तो पेरेंटल टाइप कितना हो गया 86.7%, ये हो गया आपका पेरेंटल टाइप, और रिकॉम्बिनेंट्स कितने हो गए 12.3%। तो ये आपके क्या हो गए रिकॉम्बिनेंट्स हो गए। इफ़ द जीन्स आर लिंक, तब भी रिकॉम्बिनेंट्स उसमें कुछ ना कुछ बनेगा, क्योंकि कोई भी जीन पूरी तरीके से ना तो वो लिंक होता है और ना ही वो अनलिंक्ड होता है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट कॉजेज रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट जो है वो किन वजहों से बनते हैं। जो जीन है वो क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जिनकी वजह से रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। अब जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? कि फिजिकल एक्सचेंज, किसका एक्सचेंज, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेयोसिस। तो किस तरीके से होता है आइए हम देखते हैं। तो सपोज एक आपका क्रोमोसोम ये है और दूसरा आपका क्रोमोसोम ये है, तो ये वाली जो दो होंगी इनको बोलेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये वाली को हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, तो इन दोनों के बीच में होगा फिजिकल एक्सचेंज। कैसे होगा फिजिकल एक्सचेंज? तो फिजिकल एक्सचेंज होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं क्यास्मेटा रीजन, और इसी रीजन में होती है क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो एक क्यास्मेटा रीजन ये हो गया और एक क्यास्मेटा रीजन ये हो गया। तो नंबर ऑफ क्यास्मेटा रीजन मींस नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जितने क्यास्मेटा रीजन होंगे उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी। तो किस तरीके से होता है भाई ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आके फिजिकल एक्सचेंज जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये जो क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं इनमें हाफ पोर्शन होमोलोगस क्रोमोसोम का है, और तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज कैसे हुआ, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू एक्सचेंज हुआ। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुआ, क्यास्मेटा रीजन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, और क्या बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट्स। तो दो क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन जो है, दो क्रोमोसोम के करैक्टर एक क्रोमोसोम में आ गए, दो के करैक्टर किस में आ गए, एक में। तो इसी को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। तो ये तो हो गए आपके रिकॉम्बिनेंट। तो समझ में आया किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। तो आगे हम चल के अब रिकॉम्बिनेंट्स देखेंगे। किसमें, एक तो आपका लिंक जीन होगा तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा या नहीं बनेगा, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे। और एक आपका अनलिंक जीन होगा तो आपका रिकॉम्बिनेंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम क्या देखेंगे, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक जीन। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं या दो केस हैं, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में क्या होगा कि अगर जीन अनलिंक्ड है और इनकम्प्लीटली लिंक्ड है तो वो कैसा होगा, तो उसमें क्या होगा। और अगर जीन कैसा है, कंप्लीटली लिंक्ड है, तो उसमें क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है जिसमें दो जीन हैं, और एक होमोलोगस और एक क्रोमोसोम ये है। तो ये दो जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसमें AB एक में जीन प्रेजेंट है और दूसरे में रेसेसिव जीन प्रेजेंट। तो कैसे होगा, ये कैसे हैं आपस में, होमोलोगस। तो ये होमोलोगस हो गए। अब होमोलोगस के बाद क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा एट द टाइम ऑफ मेयोसिस। तो डुप्लीकेशन भाई कैसे होगा कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म करें। इसी तरीके से ये वाला क्रोमोसोम भी। तो ये तो हो गए आपस में, इसको बोलेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये वाले जो हैं ये दोनों, ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो हम देखते हैं कैसे क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये जो है वो क्यास्मेटा रीजन है, क्रॉसिंग ओवर हो गई। जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई उसी को हमने क्यास्मेटा रीजन बोला। तो अब क्या होगा यहाँ पे, A एंड B। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होता है भाई, और ये वाला आपका, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होता है, फिजिकल एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन सी हैं, जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है।
तो ये किस तरीके से बनेगा, तो ये आपके रिकॉम्बिनेंट्स बन गए हैं और ये आपका पेरेंटल टाइप है, ये भी आपका पेरेंटल टाइप। ये केस कब होगा, जब जीन या तो इनकम्प्लीटली लिंक्ड हो या अनलिंक्ड हो। तो पहला केस क्या हो सकता है, केस 1, अगर जीन कैसा है आपका इनकम्प्लीटली लिंक्ड। इनकम्प्लीटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म होंगे, क्या होंगे रिकॉम्बिनेंट्स, ए बी। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म हो जाए। और अगर केस 2 की हम बात करें तो जीन अगर कैसा है लिंक्ड है, अगर जीन कैसा है लिंक्ड है तो ये इसी के साथ रहेगा और ये वाला भी इसके साथ रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म नहीं होंगे और एज इट इज़ पेरेंटल टाइप ही होगा। तो ये हो गया क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक्ड जीन्स और अनलिंक्ड जीन। तो इसमें तो कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा मीन्स क्याज़मेटा रीजन भी फॉर्म होंगे, इसमें क्याज़मेटा रीजन फॉर्म नहीं होंगे। तो लिंक जीन में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी और अनलिंक जीन में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये था आपका क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन।